tôi ये देहाती một tôi luôn này dù mấy gì chứ tôi bây giờ ông tiêu rồi còn hay rồi đây luôn cái bà già này mang tâm cầu như này rồi đi cho nên những cái mà hay học rồi cũng làm gì à इसलिए मैं समझ गया कि आपको चाहिए भी बहुत लोग जेल जो चाहों का बात है बात है जो आपने विचार की ओर जाने का अक्सर कदम उठाते रहते हैं इसलिए शायद आपको हमारे लोगों के अंदर जागृति कब आती है कैसे आती है इसलिए मंगलाती सोच ये द्वारा शोषण होता है तब के अंदर जागृति पैदा होती है। हम लोगों ने जो बात आप लोगों की नहीं रहती है हमारे साथियों ने बात जो हमारे जीवन में कैसे किया जाए और कैसे तब में आगे बढ़े मैं संदर्भ में बढ़ाना चाहता हूँ विशेष में रहना चाहता हूँ। ये आपके भाई कॉलेज की जयंती मारना हमारा उद्देश्य नहीं है बल्कि इस संसार में जो क्रांति हुई क्रांति हुई महिलाओं के अंदर हमारी बहनों के अंदर वो ज्ञान की क्रांति नहीं थी बल्कि किसी के द्वारा शोषण किया हुआ था तभी किसी को दबाया गया था किसी को क्रांति कबूल किया। प्लेन का जन्म 3 जनवरी 1800 के जन्म हुआ हो लेकिन इनके पीछे बहुत सारे बैकग्राउंड है आपको ले जाना चाहता हूँ। जब एक संविधान था उस संविधान में एक ऐसा कानून बना हुआ था उस कानून के माध्यम से शूद्र पढ़ नहीं सकता था शूद्र पढ़ा नहीं सकता था शूद्र संपत्ति रख नहीं सकता था शूद्र जेल में निकल नहीं सकता था शूद्र जा नहीं सकता था ऐसा कानून बना हुआ था। इसका मतलब एक कानून बनाने वाला कोई व्यक्ति था इसका हम लोग उसको विरोध करके इसका नाम है ब्राह्मण जो हमारे संविधान को बनाकर और हमारे जो शूद्र लोगों को गुलाम बनाने का काम किया और जो काम करने के बाद हमारे लोगों के ऊपर जो अन्य अत्याचार हुआ इसके बाद एक क्रांति का ज्वाला विकृति रूप में लिया। आप लोग हम लोग सिंपल में बैठ के देखते हैं लेकिन जो हर्षद शिवाजी महाराज 1630 ईस्वी में उनके साथ जो हुआ इसके ज्यादा दो की वो राजा हुआ करते थे रायगढ़ के राजा हुआ करते थे ब्राह्मण उनको भी नहीं लगता जो कानून के अनुसार चला सकता था देश को। इसका मतलब शिवाजी महाराज राजा होने के बावजूद भी उनको ब्राह्मणों ने नहीं बख्शा। आप जरा हट सोचो थोड़ा काल्पनिक तक तो सोचो क्या आम जन लोगों के साथ क्या हक हुआ करता इनका विरोध तो शिवाजी महाराज संभाजी महाराज गायकवाड़ साहू महाराज ने का विरोध जो किया विरोध होने के बाद ये क्रांति बल्कि आज का ही नहीं है क्रांति बहुत पीछे की क्रांति है। जब भारत में 1630 ईस्वी में शिवाजी महाराज जब भारत में क्रांति के लिए दुश्मनों को पराजित किया और लड़ाई प्लानिंग कर दी भारत में 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत में आया और 1630 में शिवाजी महाराज ने इस क्रांति का रूप देने का प्रयास किया लेकिन जब से पता चला कि हमारे घर में दुश्मन पहले से बैठा हुआ है तो अंग्रेज ने हम लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया एक कानून बनाया बेटी एक्ट कानून के तहत जब हमारे लोग पढ़ने लिखने लगे डॉक्टर इंजीनियर बनने लगे पढ़ने लगे तो दुश्मनों को लगा अगर ये पढ़ लिख गया तो मेरे बराबरी में आ जाएगा फिर हमको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा प्रभु की बात
पहले से बहुत था। इसीलिए ज्योतिराव फुले ने जो अपनी क्रांति संशोधक समाज निर्माण किया, इसके पीछे भी कारण जब भारत में क्रांति होने की पूरी हुआ करता था, ये महाराष्ट्र ने ही कहा था। वो महिलाएं, हमारी महिलाएं जो होती थी, अस्तर टैक्स लिया जाता था। अस्तर टैक्स मतलब क्या? आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, समझे नहीं क्यों बताना चाहूंगा बोलूं। अस्तर टैक्स क्यों लिया जाता? वे जो महानदी महल हुआ करता था, मुंबई में भीमा कोरे गाँव है, एक कोरे गाँव है, और भीमा कोरे गाँव दोनों जो भूल गया, भीमा कोरे गाँव। इसका मतलब बहुत था, पेशवा ब्राह्मण के द्वारा हमारे महिलाओं को स्तन टैक्स लिया जाता है, जिसका इतना बड़ा स्तन होता था, हिसाब के टैक्स दिया जाता। तो उनके पति, उनके भाई, उनके ये सब चाचा और इसे इस तरह हम लोग मेरे साथ उल्टा कर रहा है, तो हमको मेरे जिले का कोई मिल ही नहीं। ऐसे भी मरना है और भी मरना। उन्होंने पेशवा ब्राह्मण के यहाँ गया और कहा, अस्तर शब्दों में कहा, महाराज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हम अंग्रेज के खिलाफ लड़ूंगा, आप मुझे पढ़ने का अधिकार दे दो, मान सम्मान दे दो, हमारी माताओं में शासन टैक्स हमको दो, तो मैं आपके साथ मिलकर दुश्मनों को खिलाफ लड़ूंगा। ने कहा, महात्मा मंजूर है, लेकिन मुझे पढ़ने का अधिकार मैं दे नहीं सकता हूँ। मतलब सिंहनाथ ने लेना दिया, ऐसे ही मुझे मरना है, ऐसे ही मरना है। पूरे लड़ाई लड़के और लड़ाई लड़ते हैं अपने माँ बाप 30,000 पेशवा ब्राह्मण था, 30,000 ब्राह्मण सैनिक था, ताकतवर था, उनके पास था। तो हमारा ये था, उसके बावजूद भी आदमी मरता क्या नहीं करता। उन्होंने कफन मांगा, ऐसा ही ठंड की रात थी, ये ठंड की रात होने के बाद जो अब जानते हैं नदी क्या होता है, नदी मठ मच गया था। इस नदी में बगैर कपड़ा पहने हुए 12 का तलवार उठाए निकल पड़ा। 400 महान सैनिकों ये रेजिमेंट जो हुआ करता था, राम के घर में लड़ाई काम हुई। 1818 को 31 दिसंबर का रंग चढ़ा था। जी के माध्यम से गुजर रहे थे, लोग कहना था ऐसा पाकर नहीं लगता है, जैसा ही हमारे रिमेंट है, 500 लोग 18,000 विश्वास से कैसे लड़ेगा, क्या जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा, ऐसा कहना था। हारना सुनिश्चित था, लेकिन हौसला आत्मबल इतना ताकतवर था कि हम लोग को राजा नहींवी की तरह दिसंबर के बाद पूरे 18 पेशवा ब्राह्मण को खत्म कर दिया। इसके लिए अपनी नाम बहान के इज्जत के लिए आज किसी के साथ घटना घट जाती है, एक चीज नहीं लोग देखने के लिए नहीं जाता है। इसका मतलब है वो संशोधक समाज कहाँ से